आप देख रहे हैं द गोंडा न्यूज। मित्रों, मैं इस समय मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बभनी में। यहाँ पे 9 दिवसीय राम कथा चल रही थी। आज 9 दिवसीय राम कथा का समापन हुआ। आज भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सभी श्रद्धालु आए हुए हैं, भंडारे का प्रसाद ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद हैं और दर्शक ग्राम पंचायत के यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। मैं चल करके जानूंगा कि ये जो आयोजन था ये कितने दिवस का था और ये प्रथम बार है या इससे पहले भी किया गया था? इससे पहले स्वागत है आपका द गोंडा न्यूज पे। क्या नाम है आपका? आप अपना परिचय दीजिए। सुधीर प्रधान बबली कानून वो यहाँ पर प्रधान हूँ। प्रधान जी, ये जो कथा का आयोजन था ये कब किया गया और कितने दिवसीय कथा था? ये 9 दिवसीय कथा थी और 31 तारीख से कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई और आज उसका समापन भंडारा के साथ समापन हो रहा है। ये सामूहिक कथा थी या किसी एक के द्वारा? सामूहिक कथा ही थी, लेकिन आयोजक इसके जो है अनुराग श्रीवास्तव मोनू भी है और इनके साथ साथ सभी गांव के लोग शामिल थे। इससे पहले भी ये कथा कराई गई है या हाँ, ये प्रथम बार? दूसरा वर्ष है ये। द्वितीय ज्ञान यज्ञ है। हाँ, द्वितीय ज्ञान यज्ञ दूसरा है ये। इसके पहले भी प्रथम वर्ष भी हो चुका है। ये द्वितीय ज्ञान यज्ञ थी। हमारे साथ पंडित जी भी हैं। मैं पंडित से जानने का प्रयास। सीताराम, जय सीताराम, जय माता। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो 9 दिवसीय कथा थी, एक एक दिवस के बारे में विस्तार से आप हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रथम दिवस, पहली बात तो सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री सीताराम, जय माता दी। प्रथम दिवस सबसे पहले मंगलाचरण से कथा शुभारंभ हुई कि जीवन में कैसे आचरण रखने चाहिए, ज्ञान यज्ञ किस तरह से जो है हमारे लिए उपयोगी है। द्वितीय दिवस में सती प्रसंग और तृतीय दिवस में जो है सती प्रसंग के ही कुछ हिस्सा, उसमें जो है दक्ष यज्ञ विध्वंस, और चतुर्थ दिवस में भगवान शिव का विवाह, पंचम दिवस में भगवान का जन्म महामहोत्सव, षष्ठम दिवस में बाल लीला का वर्णन, सप्तम दिवस में भगवान के विवाह का वर्णन, अष्टम दिवस में हम सभी कथा का उपसंहार, नवम दिवस में आप देख रहे हैं दिव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त बभनी कानून गो के समस्त बाल वृद्ध नर नारी सबका पूर्ण सहयोग रहा है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के, चूंकि द्वितीय वर्ष है। देखिए, हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, बेटा कहीं जाना, जब दूसरी बार आप बुला लिए जाओ तब जान लीजिए कि आपको गुरु दक्षिणा मिल गया। अगर दूसरी बार आप नहीं बुलाए गए तो ये समझ लीजिएगा कि कमी आप में रह गई। देखिए, हम सनातन धर्म के लिए, हम हिंदुत्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और समस्त मानव जाति के लिए निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को कि इनका जो प्रेम है शायद कभी हम भूल पाएंगे। बड़ा अच्छा लगा। एक चीज पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि आज के डेट में सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, आने वाली पीढ़ी जो है ये जो इसमें हिंदुत्व का बिल्कुल समापन होता जा रहा है, कथा में कोई आना नहीं चाह रहा हिंदू, उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, कथा से विमुख होना, अपने जीवन को सीधे नर्क की ओर मोड़ना, ये जो आजकल सोशल मीडिया पर जो है अनाप शनाप के रील वायरल इत्यादि जो है करते हैं, नाच करके, ठुमुक करके, और अपने थोड़ा सा अपने इस प्रदेश का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ के बहन बेटियां भी जो है अब आ रही हैं, रील बना रही हैं अच्छे अच्छे घरों की। तो हम तो एक ही चीज कहना चाहते हैं, ये देश ऐसे आजाद नहीं हुआ, इस देश को ऐसी आजादी नहीं मिली है। ये नाच गा करके अपने देश को आजादी नहीं मिली है। अपने देश को जो है खून और पसीनों से कहीं ना कहीं इस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे वीर सपूत रहे हैं और जो है गोलियों पर कहीं ना कहीं और अपने हिम्मत दम पर इसको आजाद करवाए हैं। लेकिन आजकल की जनता और आजकल की जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, हमें बहुत दुर्भाग्य होता है कि कथाओं से लोग जो है विमुख होते जा रहे हैं। देखिए, ये अपना सनातन धर्म है, सिर्फ सनातन धर्म है, बाकी सब मजहब है और पंथ है, और जो अपने सनातन की नहीं मानता वो जान के चलिए वो मिट्टी है, उसको हम धूल समझते हैं, उसको कुछ नहीं समझते हैं। आने वाले समय में वही कहीं ना कहीं इस समाज का अभिशाप होगा। ये निश्चित रूप से मैं सावधान करना चाहता हूं, जो अनर्गल अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं वो धर्म के प्रति, कथाओं के प्रति और उसके बाद में
खाली मत बैठो, खाली मत बैठो, धन कमाओ, धन से ही धर्म होगा और धर्म से ही आप दान कर पाओगे और दान से ही कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाओगे। हाँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं इतने बातों से जो है एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जी। जैसे आज के डेट में सोशल मीडिया के दौर में संत के उसमें राजनीति की जा रही है। नीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जी। लेकिन उन राजनीति और धर्म नीति में कुछ दूसरी नीति अगर ना जुड़े तो दोनों अगर आपस में मिलकर काम करें तो ये बहुत अच्छा है। हम दोनों को अच्छा मानते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन धर्म मंच को जो है नौटंकी मंच ना बनाया जाए, धर्म मंच को जो है दूषित ना किया जाए। देखिए, मैं कथावाचक हूँ, कथा बेचक नहीं हूँ। मैं उन जो है बेचकों के लिए कहता हूँ, सावधान करता हूँ कि कथा बेचक मत बनो। अपने धर्म ग्रंथों को, अपने वेद पुराणों को बेचो मत, शर्मिंदा मत करो, ना खुद शर्मिंदा हो ना हम सबको शर्मिंदा करो। पढ़ लिख करके इस स्थान पर आओ, ऐसे नहीं कि जो है यहाँ पर ये कोई नौटंकी मंच नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी, हमारी जो भी युवा पीढ़ी देख रही है, सुन रही है, सब सत्कर्म करो, ज्ञान यज्ञ करो। सत्कर्म में ही कहीं ना कहीं मेरे जीवन के सारे रहस्य छुपे हुए हैं, सारे राज छुपे हुए हैं, और इसको जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही आपके लिए, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे माई बाप सत्य कह रहे हैं। हाँ, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी माताओं बहनों को सबसे पहले शिक्षित करो। अगर ये शिक्षित रहेंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आनंददायी होंगी। हमारी आने वाली जनरेशन कहीं ना कहीं आज जिस अंधकार रूपी खाई में हम सभी खुद को डुबोए दे रहे हैं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। बहन बेटियों को सबसे पहले शिक्षित करो, उसके बाद में तो हम लोग अपने आप। अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी माघ मेले में जैसे एक शंकराचार्य जी के साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उच्च कोटि के संत हैं, मैं आपको बताऊं, और हम किसी के विषय में यहाँ हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब एकता का जो है समय आ गया है। अब एक हो जाओ। अगर टूटे बिखरे, अगर बटे तो मान लीजिए कि आप कटे। हाँ, जो बटा वो कटा, सीधी बात। हाँ, इसका अर्थ क्या है? आप देखिए, मैं एक ही चीज कहता हूँ, एकता, एकता। और पहली बात, सत्य न धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना। अगर सत्य का सहारा ले रहे हो तो सत्य पर ही रहो। झूठ और जो है गलत सहारे से अपने आप को जो है हाईलाइट करना, ये बुद्धिमानी नहीं है, चाहे वो इस तरफ का कोई व्यक्ति हो, चाहे उस तरफ का कोई व्यक्ति हो। प्रधान जी से माघ मेले के प्रश्न पे प्रधान जी से भी जानूंगा। प्रधान जी, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, अब यहाँ संत समाज की बात आई, एक शंकराचार्य जी के साथ माघ मेले में दुर्व्यवहार किया गया, उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हो चूंकि ज़्यादा जानकारी हमको नहीं इस बारे में है, लेकिन संत समाज का सदैव सम्मान रहा और सदैव रहेगा। कोई ऐसी परिस्थिति रही हो जहाँ ऐसी कोई बात पैदा हुई हो, इसके बारे में हम हमेशा संत समाज के साथ हैं और सदैव खड़े रहेंगे। ये कथा हुई थी और बड़ा आनंदमयी था। इस वर्ष भी महाराज जी की अमृत वाणी से हमारे गांव के लोग तृप्त हुए और पूरी गांव सभा की तरफ से हम महाराज जी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए इस कथा में आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय जो हम लोगों के लिए अमृत वाणी देने के लिए निकाला, इसके लिए हम अपने दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम सदैव चलता रहे, सीता जिस तरह चलता रहे और हर वर्ष बढ़ चढ़कर ही हो। रही बात जो आपने भी कहा था कि मंच से राजनीति की, तो ये मंच धार्मिक मंच है, यहाँ कोई राजनीति का विषय नहीं है और हमेशा इनका उद्बोधन हम लोगों को मिलता रहे और हम लोग उससे कृत होते रहे। गांव सभा हमारी उज्जवल कामना महाराज की तरफ से और मेरी तरफ से मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और महाराज जी को तरफ से पूरे गांव सभा के धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए दा गोंडा न्यूज के साथ। गोंडा से संतोष कोहली, धन्यवाद।